नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। शेर मैसूर टीपू सुल्तान रोड रेजिडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बीते 20 फरवरी को रजब अली शेख और मोहम्मद राशिद की द्वारा चिंतन व न्यायिक जागरूकता सभा झोपड़पट्टी पुनर्वास का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी अंधेरी पश्चिम स्थित जुहू गली गिलबर्ट हिल के सभी झोपड़े धारकों के लिए एक खास सभा रखी गयी, जिनका उद्देश्य प्रशासन द्वारा पुनर्वास योजना का एकत्रित करके अभय योजना के माध्यम से जबरदस्ती नए विकासक को थोपने का प्रयास कर रही है और अधिकारों को दबाकर 3 के माध्यम से गलत तरीके से पुनर्वास करने का फैसला लिया जा रहा है, जो झोपड़पट्टी निवासियों के लिए उचित नहीं है। ये सभा अंधेरी पश्चिम के मेयर हॉल सीडी बर्फीवाला रोड पर हुई, जिनके मुख्य अतिथि शिवसेना यूपीडी अमोल कीर्तिकर, एडवोकेट SRA स्पेशलिस्ट विज्ञान डावरे, एडवोकेट SRA स्पेशलिस्ट शेख खालिद, सभा अध्यक्ष समाज सेवक यलप्पा कुशालकर और अन्य साथी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मंच है कि अंधा लंगड़ा बहरा बना दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या उस स्कीम के अंदर जो भी नया डेवलपर आगा उसको जो है जो जितना भी पेंडिंग रेंट है वो उसको देना है, और आगे जो रेंट है 2 साल का और 1 साल का, ऐसा उसको रेंट देना बंधनकारक है। लेकिन इस स्कीम के अंदर ऐसा हुआ है कि जो नया डेवलपर है वो आज तक झोपड़ी धारक के प्रति या तो फिर जो सोसाइटीज़ है उनकी तरफ आज तक अप्रोच हुआ नहीं है, ना ही जो SRA के कोई ऑफिसर्स है जैसे CO है और भी कोई जो इंजीनियर्स वगैरह है, इन्होंने भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से मना किया है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और बिना कॉन्फिडेंस में झोपड़ी धारक को लेते हुए उनको ऊपर कोई नया डेवलपर, जिसको मेरे हिसाब से जो नया जो शिव इंफ्रा है उसको SRA स्कीम की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे डेवलपर को फिर एक बार थोपने का काम करने जा रहे हैं। और झोपड़ी धारक का जो भविष्य है, जैसे आज तो 20 साल इनके बीत चुके हैं ज़िंदगी के और वो स्कीम नहीं हो पा रही, तो और कितने साल जाएंगे, ये दुविधा स्थिति में आज झोपड़ी धारक है। सर, आपने बताया कि वो बिल्डर का कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पर 5000 लोग परेशान है कि अभय योजना के तहत उनको यहाँ घर मिलेगा या नहीं। इसी के लिए आज की ये सभा का आयोजन किया था और हमारे कीर्तिकर साहब के माध्यम से यहाँ पर जो है ये लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं, और हम सब एडवोकेट्स हमारी जो कानूनी जो लड़ाई वो भी करेंगे और रास्ते पर उतर के हम कीर्तिकर साहब के नेतृत्व में भी लड़ाई लड़ेंगे। लोग जो डर रहे कि घर टूटेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे वो बेफिक्र रहे। नहीं, देखो आज देश में स्थिति ऐसी है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। लड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने कान और आँख अभी खोलकर सब झोपड़ी धारकों को रहना पड़ेगा। आज की जो ये मीटिंग रखी गई थी, जो लोग SRA को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही थी, उसके क्या बोलना चाहेंगे उसको लेकर? देखो, ये कैसा है, जो सोसाइटीज़ थी आपकी इंडिविजुअल 37 सोसाइटी को अमेलगेमेट करके एक सिंगल कर दिया गया है और इसको 3K में रीडेवलप करने जा रहा है। 3K सेक्शन ही क्या बोलता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर देती है CEO को, ताकि CEO जो अपने यहाँ जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक DCR रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है, DCPR। तो ये CEO को ये पावर रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट गवर्नमेंट देती है कि वो उस रूल्स में और जो मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो वो मॉडिफिकेशन DCR में और SRA रूल्स में मॉडिफिकेशन करके कोई भी बिल्डर को वो उसका बेनिफिट मिल सकता है। एक सिंगल बिल्डर रहेगा तो जाहिर सी बात है, जहाँ एक आदमी रहेगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तो वहाँ करप्शन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर कोई मॉडिफिकेशन भी करता है रूल्स में, DCR रूल्स में या SR रूल्स में, तो CEO जो है उसको सबके सामने लाता भी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है। इसके लिए लोगों को वही चीज़ का मार्गदर्शन करने के लिए 3K क्या है हमने लोगों को समझाया। 3K क्या है, इनके लिए सबसे पहला ये भी बताया कि आप लोग को यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर यूनाइटेड है तो कोई भी डेवलपर यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा। लोग अगर यूनाइटेड है तो डेवलपर सक्सेस नहीं हो पाएगा। सरकार को या SRA CEO को ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के जो टेनेंट है उनको बताना चाहिए कि कौन सा बिल्डर आया है, वो क्या करने वाला है। लोग परेशान है ना, वो चीज़ नहीं बताया, इसीलिए तो हमने ये सभा ली ताकि लोगों को जागरूक करें। लोग जागरूक होंगे, लोग लड़ेंगे, तभी उनको उसका हक का घर मिलेगा और वही जगह पे मिलेगा। जहाँ SRA को लेके जो यहाँ पे जानकारी दी जा रही थी, अभय योजना क्या है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए कैसे कि आज डोंगर जुहू गली और जो आजू बाजू का परिसर जो है, बहुत साल से लोग यहाँ पे एग्रीमेंट किए हुए, कई लोगों को घर टूटे हुए और भाड़ा वो टाइम पे दिया गया था, अभी मिला नहीं है, तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स उसके चल रहे थे। बीच में ये स्कीम होगी कि नहीं होगी, ऐसा एक दुविधा लोगों के मन में था, क्योंकि इस स्कीम को आगे लेके जाने वाले जो भी डेवलपर्स थे उनके ऊपर शायद ईडी की कार्रवाई हो गई थी और ईडी ने उनको शायद जेल में डाला था। उसके बाद में
ये अभय योजना एक सरकारी जो आती है और उस योजना के माध्यम से कोई पीरामल करके डेवलपर है वो सामने आता है। लेकिन जब भी पीरामल के पास जाने के हमारे लोकल लोग कोशिश करते हैं, तभी एक तो पीरामल के आदमी मिलते नहीं, अगर मिलेंगे तो क्या बोलते हैं कि हम डेवलपर नहीं है, हम इन्वेस्टर है। हमारा जो पैसा यहाँ पे अटका हुआ है, जो दर्शन ने हमारे से लिया था, वो पैसा वसूली करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो इसके लिए वापस लोग, क्योंकि लोगों का घर है, लोगों को जानकारी तो मिलना चाहिए। जब तक उनको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो तो कोशिश करते रहेंगे। तो उन्होंने वापस फिर वो भाई डेवलपमेंट कौन करने वाला है, तो कोई तो भी एक छोटी कंपनी, क्या नाम है उसका, शिव इंफ्रा, ये डेवलपमेंट करने वाली है, ऐसा उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन उस कंपनी के बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं तो कंपनी में कोई फंडिंग नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है और उसका भी कोई आदमी सामने आके बात नहीं करता है। तो तभी जब भी उनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब भी वो SRA के ऑफिस में हमारे लोग जाते हैं, तभी उनके मन में दुविधा पैदा करने वाले जो भी वहाँ से जवाब मिलते हैं। एक तो उनको ऐसा उनको बताया जाता है कि यहाँ पे बाजू में एक तो जुहू में DN नगर में हाइट नहीं मिलती है, तो हम तो ऑलरेडी हाइट पे है, तो आपको हाइट कैसे मिलेगी? अगर हाइट नहीं मिलेगी तो कोई भी डेवलपर आएगा तो बांधकाम कैसे करेगा, और बांधकाम करेगा नहीं कर सकता तो आपको यहाँ पे घर कैसे मिलेगा? तो फिर आपको शिफ्ट करने वाले हैं। तो लोगों के मन में बहुत दुविधा थी। उस दुविधा के माध्यम से आज यहाँ पे सब वहाँ के स्थानिक लोगों ने मिलकर आज मीटिंग लगाई है और ये मीटिंग में हमने सब में संबोधित किया है। तो मेरे साथ में हमारे एडवोकेट साहब आए, तो मेरे ख्याल से आपका जो मेन सवाल था तो उसके बारे में एडवोकेट साहब भी बोलेंगे तो अच्छी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे DHFL जो यहाँ पे कंपनी थी, लगभग 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन यहाँ के टेनेंट को अभी तक रेंट नहीं मिला है। देखिए कैसा है कि ये घोटाला जो हुआ है, ये गवर्नमेंट की जगह, लोगों के घर और गवर्नमेंट की स्कीम, इस स्कीम के ऊपर अगर कोई आदमी अगर लोन से अगर पैसा उठाता है और वो पैसा वो अगर उस स्कीम के लिए वापरता ही नहीं है और दूसरी जगह अगर कुछ शिफ्ट करता है और वही पैसा कोई छोटे कंपनी से माध्यम से अगर ट्रांसफ़र होता है तो 100% यहाँ पे घोटाला हो गया है। लेकिन ये स्कीम पूरी होने के लिए वो जो हमारे लोग जो विस्थापित हो चुके हैं उनका पैसा मिलने के लिए, उनका रेंट मिलने के लिए जो भी रहेगा हम रास्ते पे उतरने के तैयार है। छोटा सा चाहिए तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ जिसमें वकील साहब को भी रखो और हम लोग सबको मत ये करो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और बाकी कुछ नहीं। हाँ, खाली मैं उसके बाद शक्को भाई से गुजारिश करूंगा कि वो जो है, उसके बाद मैं मुन्ना भाई से मैं उसके बाद अल्लाह ताला प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं 2-4-5 मिनट लूंगा। मैं इलेक्ट्रॉन पर काम करें, पहले सभी लोग बैठ जाए। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है और आप लोगों का जो मिनाज और आने वाला पता नहीं कितने दिन तक आगे भी हम लोग का काम प्रयास रहेगा। आप जितना भी सहयोग आप दे रहे हो वो उतना हमारे लिए बहुत है। अमन आकाश आशियाना ऐसे हमारे पास 39 सोसाइटी है। विजय माले जी कहाँ पर है? विजय माले जी, सबसे पहले मैं जनता मिलाप SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी जो हमारा अपना बुद्ध शिवसेना का बाला साहब ने हमको जो दिया है वो है रास्ते पे उतरने का ताकत। जिस दिन आप बोलेंगे रास्ते पे उतरना है, सबसे पहला आदमी मैं रहूंगा और मेरी शिवसेना रहेगी, ये बात। और उसके भी आगे जाके पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूं तो आपके लिए, अगर आपके अधिकारों के लिए अनशन पे बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा और मैं उसके आपके हक के लिए मैं लड़ूंगा। इतना ही मैं बोलूंगा और रोकूंगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपका की जो SRA स्कीम है, आज एक जनरेशन अपना खत्म हो गया। जैसे मैं, मेरा बच्चा, फिर मेरे बच्चे के बच्चे, तो ये ऐसे सिलसिला चलते रहेगा। आप इसका नाम रखे हैं शेर मैसूर। शेर मैसूर, शेर की तरह दराड़ना पड़ेगा और कभी कभी शेर के जैसा सबको एक जंगल का राजा की तरह रहना पड़ेगा। हो जाएगी जब हम सब एक हो जाएंगे तो स्कीम इंशाल्लाह भगवान चाहे तो हो जाएगा।